सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ। होप तुसीं सारे वधिया होवोगे एंड वेलकम टू माई चैनल। जिमें कि तुहानूं पता है कि आपां ई अकाउंटिंग वाला चैप्टर भी नाल स्टार्ट किया है तो वो अपनी क्लास 1 हो चुकी है, वह पार्ट नंबर 1 हो चुका है। तो अज आपां करांगे क्लास 1 का ही पार्ट नंबर 2, ठीक है, या फिर अपन कह सकते हैं क्लास नंबर 2 जो भी आपां ई अकाउंटिंग दे विच करना है। सो तुहानूं पता है किस यूनिट का पार्ट है, फाइनैंशियल अकाउंटिंग का। टॉपिक अपना ई अकाउंटिंग है और सब टॉपिक अपने को आंदा है फाइनैंशियल अकाउंटिंग पैकेज, जो आपां इहदे विच पढ़ना है। थोड़े सिलेबस विच दिता होया डायरैक्ट tally.erp 9.0। इनू आपां डिटेल दे विच कवर करना है, ये किवें चलदा है, कि इहदे विच चीज़ां ने की तुहानूं ध्यान दे विच रखना है, सब चीज़ां आपां पढ़ांगे। इहदे विच आपां अज इंट्रोडक्शन ते ओहदा फेसिस ऑफ इंप्लीमेंटेशन पढ़ांगे। जिहड़ा कॉन्फिगरिंग वाला टॉपिक है वो नैक्सट क्लास दे विच करांगे। सो स्टार्ट करते हैं। सब तो पहला इंट्रोडक्शन टू टैली ERP 9.0। टैली ERP 9.0 एक्चुअल दे विच हुंदा की है, इहदी फुल फॉर्म तुसीं याद रखनी है, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लैनिंग, ठीक है। टैली एंटरप्राइज रिसोर्स प्लैनिंग 9.0 इनू आपां बोलते हैं। हुण ये है कि एक्चुअल दे विच ERP 9.0 का मतलब है टैली का 9th वर्जन, मतलब जो भी टैली सॉफ्टवेयर है साडे कोल ओहदा 9th, जो बिजनेस के सारे रिसोर्सिस, जिन्हें भी साडे रिसोर्सिस है, जिन्ना भी साडा डेटा है, जिन्नी भी साडी इन्फॉर्मेशन है, उन्होंने प्लैन करन वास्ते, उन्होंने मैनेज करन वास्ते ते उन्होंने कंट्रोल करन लई डिज़ाइन किया गया, ठीक है। इनू स्पैशल इसी परपस वास्ते डिज़ाइन किया गया है कि जिन्हें भी बिजनेस के फाइनैंशियल ट्रांजैक्शनस है उन्होंने ईजली रिकॉर्ड किया जाए। ट्रेडिशनल मैथड के विच असीं उन्होंने हत्थां नाल करदे सी, हुण ये मॉडर्न मैथड है जिहदे विच आपां उन्होंने कंप्यूटराइज तरीके दे नाल रिकॉर्ड करांगे। आगे देखो, टैली एक फाइनैंशियल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। टैली की फाइनैंशियल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जो बिजनेस की अकाउंटिंग इन्वेंटरीज, ठीक है, टैक्सेशन एक्सैक्ट्रा नूं आसानी नाल मैनेज करने लिए यूज़ किया जाता है। जिन्हें भी फाइनैंशियल अकाउंटिंग है उहदे विच जिन्हें भी फाइनैंशियल ट्रांजैक्शनस है उहदे विच इन्वेंटरी आ जाता है। इन्वेंटरी मतलब स्टॉक की देख रेख, टैक्सेशन आ जाता है, ठीक है। ये सारिया चीज़ां दियां जो फाइनैंशियल अकाउंटिंग के नाल रिलेट करदियां उन्होंने आसानी नाल मैनेज करने वास्ते ये साडे कोल सॉफ्टवेयर है जिन्होंने आपां बोल दिंदे हैं टैली ERP 9.0। हुण इहदे की पॉइंट्स की है वो ध्यान दे विच रखने तुसीं। सब तो पहला है कि ये अकाउंटिंग पैकेज है जो स्मॉल ते मीडियम बिजनेसिस विच यूज़ किया जाता है। मतलब कि ये इदा नहीं है कि अगर कोई बिजनेस बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है, जिहदी गुडविल बहुत ज़्यादा है, जिहदे विच इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा की गई है, उहदे विच ही ये सॉफ्टवेयर अप्लाई किया जाएगा। इदा नहीं है। कोई छोटी फॉर्म है, छोटी जी दुकान है, ठीक है, किराने की भी दुकान आप कह सकते हैं, बुक शॉप भी आप कह सकते हैं, उहदे ते भी ये वाला अकाउंटिंग पैकेज यूज़ किया जाता है। मीडियम ते भी ये अकाउंटिंग पैकेज यूज़ किया जाता है, मतलब हर जगह पर इनू आप यूज़ कर सकते हैं। नैक्सट देखते हैं, ये ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करता है। इसका काम की है ट्रांजैक्शंस नू रिकॉर्ड करना, फाइनैंशियल स्टेटमेंट्स बना के देना ऑटोमैटिक तरीके दे नाल, ठीक है। ये फाइनैंशियल स्टेटमेंट्स बन जाती हैं, बैलेंस शीट बन जाती है, P&L बन जाता है, सारे अकाउंट्स आप जनरेट कर सकते हैं। इस विच GST TDS पेरोल, GST हो गया गुड्स एंड सेल टैक्स, TDS हो गया टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, पेरोल्स हो गया जो आप इंप्लॉयज़ को अपनी सैलरीज वगैरह देनी है, उन्होंने डिडक्शनस तो बाद वो सारिया छोटिया छोटिया जिन्नियां भी चीज़ां जो आप एक्चुअल अकाउंट्स के विच मेनटेन करते हैं वो सब ये सॉफ्टवेयर करता है, ठीक है। एक्सैक्ट्रा फंक्शनैलिटीज़ बिल्ट इन हन, बिल्ट मतलब ये ही है, जिदा मतलब जिस तरीके नाल इन्हू डिज़ाइन किया गया ये अलग तो कोई चीज़ करने की लोड़ नहीं, ये अंदर बिल्ट इन चीज़ां ने, ये सारिया चीज़ां ये खुद ही करता है। नैक्सट देखते हैं। नैक्सट मेन पॉइंट, तुहानू क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये ऑफलाइन है या ऑनलाइन है। ये ऑफलाइन तो ऑनलाइन दोनों मोड दे विच काम कर सकता है, ठीक है, ये तुसीं याद रखना है। बट टैली ERP 9.0 इज़ बेसिकली ऑफलाइन डेस्कटॉप बेस्ड सॉफ्टवेयर। जो इनू डिज़ाइन किया गया, मतलब जिस तरीके नाल इनू डिज़ाइन किया गया, इनू ऑफलाइन चलाने वास्ते डिज़ाइन किया गया, पर तुसीं इहदी ऑनलाइन सर्विसेज भी लै सकते हो। वो थोनों उहदे लई एक इंटरनेट कनैक्शन और लैन वगैरह ID वगैरह वो सब चीज़ देखनी पेगी, डिपेंडिंग ऑन हाउ इट्स सैटअप, ठीक है। इनू किद्दां तुसीं सैटअप किया, इनू तुसीं ऑनलाइन मोड दे विच भी कर सकते हो, पर बेसिकली जिद्दां इनू बनाया गया है ये ऑफलाइन है। हुण देखो, ऑफलाइन यूज़ मतलब डिफॉल्ट मोड, जिद्दां ही तुसीं टैली अपने कंप्यूटर दे विच इंस्टॉल करोगे या फिर तुसीं इनू सैटअप करोगे तो वो ऑफलाइन मोड दे विच ही सैट होएगा। इंस्टॉल्ड ऑन लोकल कंप्यूटर और लैन लोकल एरिया नेटवर्क करके, ठीक है। ये कोई भी इंटरनेट कनैक्शन नहीं जरूरत होंगी, सिर्फ एक लोकल एरिया नेटवर्क की जरूरत होंगी है। डे टू डे अकाउंटिंग ये कर सकते हो बिना इंटरनेट तो। आइडियल फॉर स्मॉल बिजनेसिस और स्टैंड अलोन यूजर्स, ठीक है, जो कल्ले काम करते हैं, जो जिथे सिर्फ एक ओनर है, जिथे सब चीज़ां वही देख रहा है,
ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਇੰਪਲੋਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਹੋਏ, एडा ਵੱਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ नहीं, ਉਹਦੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਡ ਹੈ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਿੱਧਾ ਸੈਟਅਪ ਕਰਨ 'ਤੇ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਟੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਲੋਕਲੀ ਐਂਡ ਅਸੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਨਲਾਈਨ ਯੂਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਫਲਾਈਨ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਜੋ ਡਿਫੋਲਟ ਮੋਡ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਲੀ ਨੂੰ ਸੈਟਅਪ ਕਰਨਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਬਟ ਆਨਲਾਈਨ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ, ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਬਹਿ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਵੀ ਐਕਸੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਰਿਮੋਟ ਐਕਸੈਸ ਹੈ ਵਾਇਆ ਟੈਲੀਨੈਟ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਟੈਲੀਨੈਟ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਟੈਲੀਨੈਟ ਹੈ ਇਹ ਵਗੈਰਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਟੈਲੀ ਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਨੀਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਹ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਦਾ, ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਟੈਲੀ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ YouTube ਤੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਫ੍ਰੀ ਵਰਜਨ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਕੋਈ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਕੌਣ ਯੂਜ਼ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਹਨੇ ਉਹਦੀ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਲਈ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਟੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਟੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਈ ਡਿਫੋਲਟ ਤਾਂ ਆਫਲਾਈਨ ਹੈ, ਬਟ ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਡਵਾਂਸ ਵਰਜਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਡਵਾਂਸ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਗੈਰਾ ਉਹਦਾ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਟਾਈਪ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਰਿਕੁਆਇਰਸ ਅ ਵੈਲਿਡ ਟੈਲੀ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਲੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਜੋ ਵੀ ਟੈਲੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਉਂਗੀ। ਟੈਲੀ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਤੋਂ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਪਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅਨੇਬਲ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਗਰ ਇਹ ਲਾਇਸੈਂਸ ਔਰ ਇਹ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਲਏ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਯੂਜ਼ਰਸ ਕੈਨ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਲਈ ਹੈ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਐਂਟਰਸ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਵਾਊਚਰਸ, ਪ੍ਰਿੰਟ ਇਨਵੋਇਸਿਸ ਰਿਮੋਟਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਨਵੋਇਸਿਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ। ਸਿਕਿਉਰ ਲੌਗਇਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਾਇਆ tally.net ID ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ID ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। tally.net ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ID ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਐਜ਼ ਅ ਪਾਸਵਰਡ। ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੌਗਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਆਫਲਾਈਨ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈ ਕੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਮੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ। ਹੁਣ ਟੈਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲਾਇਸੈਂਸ ਟਾਈਪ ਇਨ tally.erp 9.0, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਟਾਈਪ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਟੈਲੀ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਟਾਈਪ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਨੀਡ ਤੇ ਬਜਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਟੈਲੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਾਲੇ, ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ ਆਪਣੀ ਨੀਡ ਔਰ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਲਾਇਸੈਂਸ ਟਾਈਪ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰੇਗੀ। ਹੁਣ ਟੈਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਨ ਲਾਇਸੈਂਸ ਟਾਈਪਸ ਕਿੰਨੇ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਮੋਡ, ਲਰਨਿੰਗ ਵਰਜ਼ਨ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਫ੍ਰੀ ਵਰਜ਼ਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਾਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਵਰਜ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਇਹ ਫ੍ਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ GST ਰਿਪੋਰਟਸ ਜਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੀਚਰਸ ਫੁੱਲੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਫ੍ਰੀ ਵਰਜ਼ਨ ਹੈ, ਫ੍ਰੀ ਵਰਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਤਾਂ ਕਮੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ GST ਰਿਪੋਰਟਸ ਵਗੈਰਾ ਨਾ ਇਹ ਟੈਲੀ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦੀ ਇਸ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਯੂਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਫ੍ਰੀਲੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਲਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਮੋਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਐਕਚੁਅਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਕਚੁਅਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੀਚਰਸ ਹੈ ਜੋ ਅਨਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਰਫ ਪੇਡ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਫ੍ਰੀ ਵਰਜ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਔਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਇਹ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ हैं। स्टूडेंट्स या फिर नाम तो पता लग रहा है एजुकेशनल मोड बंदा सिर्फ ट्रेनिंग लैन ਲਈ यूज़ करना चाहता है वो ये यूज़ कर सकता है, ठीक है। नैक्सट देखो ਇਹ वर्जन स्टूडेंट्स ਲਈ है, ये फ्री है पर इस विच सारी फंक्शनैलिटीज़ अवेलेबल नहीं होंदियां। ये ड्रॉबैक है कि ये सारे फीचर्स अवेलेबल नहीं होंगे जो बाकी लाइसेंस के विच होंदे है, ठीक है। इस करके फ्री वर्जन है, थोड़ा जिहा तो ये बाकियां नाल ये थोड़ा जिहा कमी तो होएगी। नैक्सट देखते हैं, हाँ सैकेंड है आंदा साडे कोल सिल्वर लाइसेंस, ठीक है। इनू तुसी याद रखना है, सिल्वर लाइसेंस आंदा साडे कोल जो सिंगल यूज़र लाइसेंस है, मतलब इनू सिर्फ एक ही बंदा यूज़ कर सकता है। हुण मैं जिहड़ा उपर पढ़ाया सी तुहानू ऑफलाइन मोड है ना, ऑफलाइन मोड पढ़ाया सीगा, उत्ते लिखिया सी ना स्टैंड अलोन। स्टैंड अलोन की सीगा कि कोई सिंगल यूज़र है जो वही इनू यूज़ कर सकता है।
ठीक है। तो जो सिल्वर लाइसेंस है वही बिजनेसिस लेंदे हैं जिन्होंने पता है कि साड़ी सिर्फ छोटी जी दुकान है और मैं ही हाँ देखने वाला करन वाला सब कुछ एक ही बंदा है, वो सिल्वर लाइसेंस लेंदे हैं। अगे देखो ये वर्जन एक कंप्यूटर ते यूज़ होंदा है, इक्को ही कंप्यूटर ते इनू आपां यूज़ करते हैं। टैली सैटअप नू तुसीं सिर्फ एक ही कंप्यूटर ते डाउनलोड कर सकते हो इस वर्जन के अंदर। होर जिन्ने भी कंप्यूटर हो जाओगे उन्होंने IP एड्रैस वगैरह सब कुछ अलग हो जाऊगा, तुसीं उन्हां ते नहीं कर सकते, एक ही कंप्यूटर ते इनू इंस्टॉल कर सकते हैं। स्मॉल बिजनेसिस वास्ते परफेक्ट रहिंदा है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ GST TDS पेरोल एडवांस रिपोर्ट्स मतलब कि GST रिपोर्ट हो गया, टैक्सेशन रिपोर्ट हो गया, सब सारी रिपोर्ट्स ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ अवेलेबल हो ਜਾਂਦੀਆਂ। तो यह सिर्फ एक यूज़र ਲਈ लाइसेंसड ਹੁੰਦਾ है, सिर्फ एक ही यूज़र ਇਹਨੂੰ यूज़ कर सकता है। सारा राइट है जो सिर्फ एक बंदे के हੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ही होएगा, होर कोई ਇਹਨੂੰ यूज़ नहीं कर सकता, एक ही कंप्यूटर ਤੇ ਇਹ यूज़ किया जाता। एग्जाम्पल देख लेंगे हैं, राम बुक स्टोर करके कोई बुक स्टोर है ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ एक कंप्यूटर यूज़ किया जाता है, वो सिल्वर लाइसेंस लऊगा, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ओनर होगा वो सिल्वर लाइसेंस खरीद के सारी अकाउंटिंग की फंक्शनैलिटीज़ ਨੂੰ यूज़ कर सकता है। ये लाइसेंस एक ही कंप्यूटर ਲਈ ਹੁੰਦਾ है। मैं बार बार ਇੱਥੇ रिपीट लिखा कि ਇੱਕੋ ही कंप्यूटर वास्ते यूज़ किया जाता है सिल्वर लाइसेंस। तो ਤੁਹਾਨੂੰ पूछा जा सकता है टैली ਦਾ ਉਹ ਕਿਹੜਾ लाइसेंस है जो सिर्फ एक कंप्यूटर ਤੇ यूज़ ਹੁੰਦਾ, वो है सिल्वर लाइसेंस। स्मॉल बिजनेस इसनू ईजिली यूज़ कर सकते हैं। नैक्सट आंदा साडे कोल गोल्डन लाइसेंस जिन्हों आप मल्टीपल यूज़र लाइसेंस बोल देंगे हैं या नैटवर्क लाइसेंस होंदा है। यह वर्जन मल्टीपल कंप्यूटर्स से यूज़ किया जाता है, मतलब जिदा सिल्वर वाला सीगा, सिल्वर वाले दे उत्ते इक्को ही कंप्यूटर है, इक्को ही कंप्यूटर दे विच ओ वाला लाइसेंस लॉगिन होएगा, उस तो इलावा किसी कंप्यूटर दे विच नहीं होएगा। ये लार्ज बिजनेस लिए सूटेबल है, ठीक है। बड़े बिजनेसिस है वो जिथे एक ही बिल्डिंग दे विच हर अलग अलग फ्लोर के उत्ते कंप्यूटर्स 10-10 यूज़ किए जा रहे हैं, तो हुण उन्होंने अपने डेटा नू शेयर करना है एक तो दूजे कंप्यूटर पर, वो ईजिली कर सकते हैं गोल्ड लाइसेंस के नाल, ठीक है। नैक्सट देखो नैटवर्क विच कई यूजर्स अकाउंटिंग डेटा शेयर कर सकते हैं। एक नैटवर्क दे विच वो अपने अकाउंटिंग डेटा नू एक कंप्यूटर तो दूजे कंप्यूटर ईजिली शेयर कर सकते हैं इस गोल्ड लाइसेंस के नाल, ठीक है। हाई लैवल सिक्योरिटी मिल जाती है, रिमोट एक्सैस मिल जाता है। मान लो कि एक कंप्यूटर फर्स्ट फ्लोर पर पे है, ठीक है, हुन जिस बंदे ने यूज़ करना ओदा पर्टिकुलर कंप्यूटर जाके सैकेंड फ्लोर पे पिया, पर हुन ये कंप्यूटर्स है गोल्ड लाइसेंस वाले जिहदे विच टैली यूज़ किया जा रहा है, तो फर्स्ट फ्लोर पर भी किसी भी कंप्यूटर पर लॉगिन करके इनू यूज़ कर सकता है, मतलब किसी भी टाइम कितों भी इनू यूज़ किया जा सकता है। नैक्सट एग्जाम्पल देखो, अगर राम का बिजनेस वधिया है तो उसके ऑफिस में 5 कंप्यूटर ने, ठीक है, तो वह गोल्ड लाइसेंस लैके सारे कंप्यूटर्स से अकाउंटिंग यूज़ कर सकता है। सारे कंप्यूटर्स से वो जिदा हुण सिल्वर लाइसेंस के विच इक्को ही कंप्यूटर पर यूज़ किया जा सकता है, अगर उन्हें दूसरे कंप्यूटर पर यूज़ करना है तो उन्होंने दूसरा सिल्वर लाइसेंस लेना पऊगा, पर ये इदा नहीं है। अगर उन्हें गोल्ड लाइसेंस लिया तो वो अगर 5 कंप्यूटर ने 5 कंप्यूटर पर वो इकट्ठा इनू यूज़ कर सकता है। यह लाइसेंस बड़े बिजनेसिस लिए हुंदा है, इस नाल कई कंप्यूटर्स से एक ही डेटा यूज़ किया जा सकता है। गोल्ड लाइसेंस के विच क्यों हुंदा है, एक ही डेटा बहुत सारे कंप्यूटर्स के विच यूज़ किया जाता है, ठीक है। एग्जाम नोट्स लिए तुसीं की नोट करना है, सिल्वर लाइसेंस एक्टिवेट करन तो बाद बिना इंटरनेट के यूज़ हो सकता है। जिहड़ा सिल्वर लाइसेंस है ना उन्होंने एक्टिवेट करन तो बाद आपां उन्होंने ऑफलाइन यूज़ कर सकते हैं क्योंकि वो सिंगल यूज़र है, ठीक है। गोल्ड लाइसेंस लोकल नैटवर्क विच ऑफलाइन यूज़ हो सकता है, ठीक है। अगर किसी ने बिल्डिंग के विच लैन लगाया होया है लोकल एरिया नैटवर्क तो उन्होंने यूज़ कर सकता है, पर रिमोट एक्सैस लिए उन्होंने इंटरनेट चाहिए होएगा। इंटरनेट सिर्फ इनीशियल एक्टिवेशन ते एडवांस फीचर लिए जरूरी है। इंटरनेट अगर हैगा तो सिर्फ इनीशियल एक्टिवेशन मतलब कि स्टार्टिंग की एक्टिवेशन वास्ते जरूरी है, एडवांस फीचर वास्ते जरूरी है, उस तो इलावा इंटरनेट की ये कोई लोड़ नहीं। नैक्सट आता है साढ़े को टॉपिक फेजेस ऑफ इंप्लीमेंटेशन ऑफ टैली ERP। आई होप तुहानू इत्थे तक सारिया चीज़ां डिटेल दे विच समझ आ गया होंगियां, क्लीयर हो गया होंगियां। नैक्सट है साढ़े कोल फेजेस ऑफ इंप्लीमेंटेशन ऑफ टैली ERP। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ फेसिस होंगे, ठीक है, मतलब कुछ पॉइंट्स है, कुछ स्टैप्स है जिन्होंने तुसी फॉलो करना है, फिर तुसी इनू अपने कंप्यूटर दे विच चालू कर सकते हो। टैली नू इंप्लीमेंट करने लिए कुछ स्टैप्स होंगे ने, यह इंश्योर करते हैं कि सिस्टम सही तरह वर्क करे, और ये की पक्का करते या की सानू दसते हैं कि जो थोड़ा सिस्टम है वो सही तरीके नाल काम कर सके। इसलिए ये इंप्लीमेंटेशन दे विच कुछ स्टैप्स ने जिन्होंने फॉलो करना पैंदा है। पहला स्टैप है रिक्वायरमेंट एनालाइसिस, जिन्होंने आप बोलते हैं जरूरत की पहचान, मतलब बिजनेस की रिक्वायरमेंट की है, बिजनेस की नीड की है, उस अकॉर्डिंग तुसी अपना ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करोगे। हुण ये हुंदा की है,
ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਐਨਾਲਾਈਸਿਸ। ਇਸ ਫੇਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਫੇਸ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਹੈ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਨੀਡ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। एग्जाम्पल देखो, मान लो राम बुक स्टोर है जो आप पिछले एग्जाम्पल लिया सी, वो डिसाइड करता है कि उसने डेली सेल्स नू रिकॉर्ड करना है, स्टॉक ऑफ बुक्स नू भी ट्रैक करना है कि ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ रह गया है, किन्ना माल विक गया, ये भी उन्हें देखना है, जीएसटी की रिपोर्ट भी उन्हें बनानी है, कैश ते बैंक की ट्रांसैक्शंस नू भी उन्हें मैनेज करना है। तो ये ਉਹਦੀ रिक्वायरमेंट है। ठीक है, इन्हां रिक्वायरमेंट्स के बेसिस के उत्ते वो अपने टैली नू सैटअप करेगा। ये सब रिक्वायरमेंट एनालिसिस है। पहला यह सोचना है कि बिजनेस को किस किस चीज़ का रिकॉर्ड रखना है, जिमें सेल्स, परचेज, टैक्स, स्टॉक एक्सेट्रा। नैक्सट आंदा साडे कोल सैकेंड फेस आंदा इंप्लीमेंटेशन दे विच। पहला देख लिया कि बिजनेस की रिक्वायरमेंट की है, उसकी नीड्स की है, उसदे अकॉर्डिंग। सैकेंड है इंस्टॉलेशन। हुण उन्होंने रिक्वायरमेंट्स देख ली, तुहाडी जरूरतां देख लियां, सब कुछ हो गया, तुसीं उसदे अकॉर्डिंग टैली दे अपने फीचर नूं इंस्टॉल करोगे। सॉफ्टवेयर नूं इंस्टॉल करना, रिक्वायरमेंट्स तो बाद सैकेंड स्टैप सैकेंड फेस है साडे कोल इंस्टॉलेशन का। हुण ये की हुंदा है, जो टैली नूं कंप्यूटर विच इंस्टॉल करना हुंदा है तो इंटरनेट तो सैटअप फाइल डाउनलोड करके, इंटरनेट तो सानूं की डाउनलोड करना पैंदा, सैटअप फाइल। ठीक है, सैटअप फाइल डाउनलोड करके सॉफ्टवेयर एक्टिवेट करना हुंदा है। एग्जाम्पल ले लैंदे आ, जिद्दां देखो राम अपने लैपटॉप ते टैली ERP 9.0 का सैटअप इंस्टॉल करता है। ठीक है, इंटरनेट तो लिंक वगैरह ओपन करके फिर लाइसेंस एक्टिवेट करता है। हुण आपां उपर लाइसेंस पढ़े सीगे, हुण उन्हें जिस तरह के भी लाइसेंस की नीड है उस तरह का लाइसेंस सबसक्रिप्शन दे विच लैंदा है ते उन्होंने अपने कंप्यूटर या फिर अपने टैली दे विच एक्टिवेट करता है, तां जो सॉफ्टवेयर फुल फीचर्स के नाल यूज़ किया जा सके। लैपटॉप विच टैली का प्रोग्राम इंस्टॉल करन ते लाइसेंस एक्टिवेट करना जरूरी है। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲੈਪਟॉप के उत्ते या कंप्यूटर के उत्ते टैली का प्रोग्राम इंस्टॉल कर लिया। ठीक है, पहला स्टैप की है रिक्वायरमेंट्स देखो, दूजा है इंस्टॉल कर लो। जो तुसी इंटरनेट के लिंक तो उन्होंने इंस्टॉल कर लिया तो तुहानूं उहदे विच लाइसेंस नूं एक्टिवेट करना होएगा। ये करना जरूरी है, नहीं तो सारी फंक्शनैलिटी यूज़ नहीं हो सकती। तो जो भी तुसी सबसक्रिप्शन लई है, तुसी सबसक्रिप्शन लै ली, तुहानूं होया कि टैली इंस्टॉल किया तो तुहानूं वो भी मिल जूगा। इदां नहीं है, वो लाइसेंस को पर्टिकुलर उस लाइसेंस का जो भी डिटेल होएगी वो तुहानूं भरनी पेगी, तां जाके तुसी लाइसेंस को एक्टिवेट कर सकते हो। थर्ड स्टैप आंदा साडे कोल कन्फिगरेशन, सैटिंग करना। कन्फिगरेशन का मतलब कि सैटिंग करना। हुण ये की हुंदा है, इंस्टॉलेशन तो बाद असी सॉफ्टवेयर को अपने बिजनेस के हिसाब नाल सैट करते हैं। एग्जाम्पल ले लो, राम अपने बुक स्टोर लिए कंपनी क्रिएट करता है। ठीक है, ये बेसिक चीज़ां भरनियां होंदियां, जिद्दां नाम आपां राम वाला एग्जाम्पल लै रहे सीगे ते इत्थे राम कर लेना। नेम मतलब राम बुक स्टोर करके, एड्रैस हो गया लुधियाना, ते स्टेट होगी पंजाब, GST लई। ठीक है, स्टेट भरनी जरूरी है अगर तुसी GST फाइल निकालनी। उस तो बाद फाइनैंशियल ईयर मैंशन करना जरूरी है, जो भी फाइनैंशियल ईयर होएगा तुसी मैंशन कर दोगे। करेंसी मैंशन करना जरूरी है, इंडिया। ठीक है, फिर F11, हुण ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, F11 विच GST इनेबल करता है। उदों बाद तुसी F11 दे विच अपने GST नूं इनेबल कर लोगे। नैक्सट देखो, कंपनी का नाम, पता, स्टेट एक्सैक्ट्रा भर के तुसी सिस्टम सैट किया जाता है तां जो सही रिपोर्ट जनरेट हो सके। ये चीज़ां करनियां जरूरी है, बेसिक इन्फॉर्मेशन पढ़नियां जरूरी है। इस तो बाद ही तुहाडा जिहड़ा सिस्टम है वो एक्टिवेट होएगा तो सही तरीके दे नाल रिपोर्ट्स नूं जनरेट करेगा। ये F11 की है, F12 की है, नैक्सट लैक्चर दे विच करांगे। कॉन्फिगरेशन दे लैक्चर्स दे विच डिटेल दे विच, ये पार्ट डिटेल दे विच तुहाडे सिलेबस दे विच दिता होया कॉन्फिगरेशन ऑफ टैली वाला। नैक्सट देखते हैं, हाँ फेसिस दे विच भी आंदा है, अलग तो भी है। नैक्सट है साढ़े कोल मास्टर क्रिएशन। इस तो बाद तुसी की करना, अकाउंट्स ते इन्वेंटरी नूं सैटअप करना है। हुण ये क्यों हुंदा है, बिजनेस लई जरूरी अकाउंट्स, स्टॉक आइटम्स क्रिएट किए जाते हैं। एग्जाम्पल अकाउंट्स क्रिएट करने हैं तो तुसी किहदे उत्ते जाओगे, मास्टर अकाउंट्स के उत्ते। तुसी ओहदे विच इन्फॉर्मेशन पानी होएगी, किहड़े लैजर अकाउंट चाहिए, तुहानूं कैश अकाउंट चाहिए, तुहानूं बैंक चाहिए, तुहानूं सेल्स चाहिए, तुहानूं परचेजेस चाहिए। इन्हां नूं तुसी क्रिएट कर लोगे। इन्वेंटरी नूं किद्दां क्रिएट करोगे, बुक 1 यूनिट करके, बुक 2 यूनिट करके, मतलब एक पर्टिकुलर बुक दे कितनी यूनिट्स पई हैं, दूसरी बुक दी कितनी यूनिट्स पई हैं, ये सब करके तुसी इहदे विच फिल करोगे, इन्फॉर्मेशन दवोगे। बिजनेस के हिसाब नाल कैश, बैंक, सेल्स आदि दियां अकाउंट क्रिएट करने ते स्टॉक आइटम्स नूं डिफाइन करना जरूरी है। ठीक है, इहदे विच टैली दे विच। नैक्सट है साडे कोल फिफ्थ ट्रांजैक्शनस रिकॉर्डिंग। हुण फिफ्थ फेस आंदा है ट्रांजैक्शन नूं रिकॉर्ड करना। पहला रिक्वायरमेंट हो गया, दूजा इंस्टॉलेशन हो गया, तीजा अपने कोल सीगा, एक बारी रिकॉल कर लेंगे। तीजा अपने कोल सीगा कि बेसिक इन्फॉर्मेशन पढ़नी, कॉन्फिगरेशन। ठीक है, सैटिंग करनी।
फिर चौथा अपने को सीगा कि मास्टर क्रिएशन, मतलब ये सिर्फ और सिर्फ लैजर्स स्टॉक दी आइटम्स किनिया किनिया नहीं, कि तुहानूं किस तरीके के अकाउंट्स चाहिए वो ये किए जाओगे। फिर नैक्सट आएगा थोड़े को ट्रांजैक्शनस। हुण तुसी ट्रांजैक्शनस नूं रिकॉर्ड करना है, उन्होंने आपां टैली दे विच वाउचर्स भरना कहने हैं, ठीक है। हुण ये की हुंदा है, बिजनेस विच जो सेल्स परचेज एक्सैक्ट्रा हुंदे हन वो एंट्री फॉर्म विच रिकॉर्ड किए जाते हैं, ठीक है। उन्होंने एक एंट्री फॉर्म के रिकॉर्ड किया जाता है। एग्जाम्पल, राम ने 100 बुक्स 5000 के विच बेची, तो सेल्स वाउचर दे विच मतलब अकाउंट दे विच डेट भर के सेल्स अकाउंट ते अकाउंट चूज करके एंट्री की जाती है। 2000 बैंक विच डिपोजिट करवाए, तो ये भी एक रिसिट वाउचर, ये वाउचर्स भी आप डिटेल दे विच नैक्सट क्लास के पढ़ांगे, आप कॉन्फिगरेशन पढ़ना पूरा, वो ही ये चीज़ां आउंगियां। रिसिट वाउचर के विच तुसी बैंक अकाउंट चूज करके एंट्री की। फिर है बिजनेस विच जो पैसा आंदा है या जाता है वो रिकॉर्ड किया जाता है, जिमें सेल्स परचेज या पेमेंट एक्सैक्ट्रा, ठीक है। नैक्सट आता है साढ़े को रिपोर्टिंग, रिपोर्ट जनरेट्स करना। जो सब कुछ करने तो बाद थोड़ा की काम होंगे रिपोर्ट्स में जनरेट करना। हूँ ये क्यों होंगे, ट्रांजैक्शनस रिकॉर्ड करने तो बाद सिस्टम ऑटोमैटिकली रिपोर्ट बना दिंदा है, ठीक है। एग्जाम्पल, राम डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स ऑप्शन खोल के वो ट्रायल बैलेंस भी देख सकता है, P&L भी देख सकता है, जनरेट भी कर सकता है और GST भी चेक कर सकता है। रिकॉर्ड किए हुए ट्रांजैक्शनस तो रिपोर्ट बना के देखी जाती है, जो भी ट्रांजैक्शनस रिकॉर्ड कीतियां वो टैली जिहड़ा है वो रिपोर्ट बनाता है, तो जो बिजनेस की फाइनैशियल हालत है उस तो पता चल जाती है। लास्ट है साढ़े को बैकअप और सिक्योरिटी, डेटा सेफ्टी लिए हुंदा है। एक ही हुंदा इंपोर्टेंट डेटा नूं सेव रखना जरूरी है, इसलिए पासवर्ड लगता है, ठीक है। बैकअप करके डेटा प्रोटैक्ट किया जाता है। मान लो राम हर हफ्ते अपनी डेटा बैकअप कर लेंदा है, तो जो इन केस फ्यूचर के विच कंप्यूटर क्रैश हो जाए, कुछ भी हो जाए, ख़त्म हो जाए, तो पासवर्ड सैट करके डेटा नूं सेफ रखा जाता है, तो रैगूलर बैकअप्स करके डेटा लॉस तो बचा जाता है, ठीक है। फेसिस साढ़े हो गए खत्म, 7 फेसिस सीगे, सत्तों के सत्तों मैं तुहानूं करवा दिते हैं, ठीक है। और कन्फिगरेशन वाला जो पॉइंट है वो थोड़े सिलेबस के विच अलग तो दिता होया, उन्होंने आप नैक्सट क्लास के विच डिटेल दे विच करांगे। हुण तुसीं फेसिस के नाम याद रखने हैं और इन्हां दा सीक्वेंस याद रखना है। नैक्सट देखो, ये फेसिस स्टैंडर्ड फॉर्म विच दिखाए जाते हैं, ठीक है। जो भी मैं ऊपर करवाया एक स्टैंडर्ड फॉर्म है जो तुहानूं हर किते मिल जाएगी, क्योंकि अकाउंटिंग प्रोसैस लॉजिकली इस तरह ही चलता है। रियल बिजनेस विच फेसिस नूं सिचुएशन के हिसाब नाल एडजस्ट किया जाता है। हो सकता है कुछ बच्चे इस तो बाद कुछ बुक्स नूं फरोलन या फिर किते इंटरनेट पर सर्फिंग करके सर्च करन कि मैम ने सही तरीके नाल करवाया या नहीं करवाया, हो सकता है उन्होंने कुछ पॉइंट्स अलग मिल जाए, तो वो जोड़े अलग मिलूगे ना वो रियल बिजनेसिस नूं देखते हुए मिलूगे। स्टैंडर्ड फॉर्म यही है कि जो हर बिजनेस के विच यूज़ किया जाता है, पर हर बिजनेस के हिसाब नाल इनू चेंज भी किया जाता है। तो पर पेपर के विच स्टैंडर्ड फॉर्म ही पूछी जाएगी, तो तुहानूं स्टैंडर्ड फॉर्म याद रखनी है। एग्जाम विच तुहानूं स्टैंडर्ड फॉर्म विच लिखना है, या फिर पूछी जाएगी ये समझो कि भी पॉइंट्स है उन्होंने बिजनेस की नीड्स ते उन्होंने हिसाब नाल चेंज किया जा सकता है, ये पॉसिबल, ठीक है। ये फिक्स नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म होंदी है एक, नो डाउट हर चीज़ की एक स्टैंडर्ड फॉर्म होंदी है, पर ये भी नहीं है कि ये फिक्सड ही है, इनू चेंज भी किया जा सकता है, ये होर भी पॉइंट्स ऐड हो सकते हैं। अगर बिजनेस की नीड किसी तरीके की चेंज है या किसी तरीके के नाल भी उन्होंने इन्वायरमेंट के अडैप्ट करना, तो कुछ भी ये पॉइंट्स ऐड किए जाते हैं, वो बिजनेस के द्वारा किए जाते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म यही है। सो ये सी अज की अपनी क्लास, जिहदे आप 2 पॉइंट्स नूं कवर किया थोड़े सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो भी टैली दे विच दिता होया सीगा। इंट्रोडक्शन ते आपां कीता फेसिस ऑफ इंप्लीमेंटेशन दे विच 7 पॉइंट। आई होप तुहानूं पूरे दी पूरी क्लास समझ आई होएगी। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि नवा टॉपिक है, तो ये पूछे जाने के चांसिस बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाते हैं। थोड़ी अंडरस्टैंडिंग लिए मैं इनू बहुत ही ज़्यादा ईजी वे दे नाल लिखण की कोशिश की है इस PDF में। आई होप तुहानूं क्लास वधिया लगी होएगी, समझ भी आई होएगी। और जे तुहानूं क्लास वधिया लगी होए, समझ आई होए, प्लीज़ चैनल को सबसक्राइब करना और वीडियो को वध तो वध शेयर और लाइक ज़रूर करना। और एक काम होर कर देना, कमेंट सैक्शन दे तुसी स्वाइप करोगे तो तुहानूं उत्थे हाइप द वीडियो करके ऑप्शन मिल जाएगा, तुसी उहनूं भी कर सकते हो अगर तुहानूं वधिया लग्या। सो इहदे नाल नाल मेरा टैलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लो फॉर रेगुलर अपडेट्स, प्लस अपना फीडबैक मैनूं जरूर दिया करो कमेंट सैक्शन दे विच। और इहदे नाल नाल मिलांगे नैक्सट क्लास दे विच नैक्सट टॉपिक दे नाल।